हेलो गाइस, माय नेम इज परवीन शर्मा। और आज हम देखेंगे टेली प्राइम के अंदर हम जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करें, या जीएसटी हम जो हमारे परचेज गुड्स लेके आ रहे हैं, सेल गुड्स लेके आ रहे हैं, उन सेल के ऊपर या परचेज के ऊपर जीएसटी हम कैसे लगाएं। इस प्रकार की सारे एंट्री आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमें सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए आपको पता है कि जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसकी उसमें जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम सीधा ट्रांजेक्शन करेंगे वो जीएसटी के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। क्रिएट क्या करना होगा, क्रिएट आपको करना होगा कि एक तो स्टॉक आइटम, और जो स्टॉक आइटम मेरे बनाए हुए मैं आपको दिखाऊंगा मैंने स्टॉक आइटम कैसे बनाए हुए। आपको एस जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी और इनपुट आउटपुट जीएसटी आपको बनाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लेजर में जाओगे, यहाँ पे आप डालोगे इनपुट सीजीएसटी। यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप आप रखोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे आप लोगे जीएसटी। और यहाँ पे ये कौन सा टैक्स है, मतलब सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी। तो आपको पता है कि ये कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी। यहाँ पे सीजीएसटी लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो हमारे सीजीएसटी हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे एसजीएसटी का। तो हम बना लेते हैं इनपुट एसजीएसटी। ये होगा इनपुट एस जीएसटी का, एंटर करेंगे। इसका भी ड्यूटी एंड टैक्सेस रखेंगे, इसको जीएसटी के अंदर रखेंगे, और इसको रखेंगे हम किसके अंडर में, एस जीएसटी के अंडर में। और इसको कर लेंगे हम सेव कंट्रोल ए के साथ। तो हमारे ये दोनों जो लेजर थे वो हमारे बन चुके हैं। अब जो मैंने स्टॉक आइटम बना रखे हैं मैं आपको उनको दिखा देता हूँ कि मैंने स्टॉक आइटम क्या बना रखे हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एचपी लैपटॉप और लेनोवो लैपटॉप के दो मेरे स्टॉक आइटम बने हुए हैं। तो मैं एचपी लैपटॉप को आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो एचपी लैपटॉप है उसका मैंने नाम एचपी लैपटॉप दे रखा है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप मैंने दे रखा है लैपटॉप। यहाँ पे एंटर करेंगे, कैटेगरी कुछ भी नहीं डालेंगे, पीसीएस के अंडर इसको किया हुआ है। यहाँ पे जीएसटी जो एप्लीकेबल, उसको मैंने जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है तभी आपको इसमें जीएसटी लगेगी, अन्यथा जीएसटी इसमें नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे हम डिटेल्स ईयर को एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे एचएसएन कोड, एचएसएन कोड यहाँ पे हम स्पेसिफिक डिटेल्स ईयर करेंगे। फिर यहाँ पे एचएसएन और एच ए सी कोड यहाँ पे डाल देंगे, जो हमें कुछ भी हमारे को बिल के अंदर दिए हुए होंगे, हम यहाँ से कोई भी कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे वही रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे यहाँ पे, और एंटर करेंगे। यहाँ पे जीएसटी रेट वो है कितनी परसेंट, तो जीएसटी हमारे 6% लग रही है, 12% लग रही है, या फिर 18% लग रही है, 28% लग रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पे जीएसटी को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे जीएसटी 6% ले लेता हूँ। यहाँ मेरा कैपिटल है, कैपिटल गुड्स है, फिर ये मेरा सर्विस है। तो यहाँ पे मेरे गुड्स है, तो मैं यहाँ पे गुड्स पे एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा और एंटर करूंगा, उसको मैं सेव करूंगा। तो ये मेरा एचपी लैपटॉप का सेव हो गया। दूसरा करते हैं लेनोवो लैपटॉप का। यहाँ पे लेनोवो आपको दिखा रहा है, लेनोवो लैपटॉप है मेरा, इसका अंडर ग्रुप लेनोवो है। ये 10 इंची का है, इसकी कैटेगरी मैंने 10 इंची डाल रखी है। यहाँ पे पीसीएस के अंदर है इसको, ये मेरा जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं सर्टिफाइड फॉर्मूला डिटेल्स ये ले लेता हूँ, यहाँ पे एचएसएन कोड कुछ भी ले लेता हूँ, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा। और यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूँ, जो मेरी डेट लास्ट एंटर की डेट थी। और यहाँ पे डिटेल्स ईयर, यहाँ पे टैक्सेबल, ये मेरा कितना परसेंट, तो ये भी मैं 6% ले लेता हूँ, एंटर करूंगा। और ये मेरा अभी करंट डेट का है, गुड्स करूंगा और इसको मैं सेव करूंगा। ये मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब आपने देखा कि हमने जीएसटी इस पे कैसे लगाया। अब इसकी हम एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री आपको पता है किसमें करेंगे, वाउचर के अंदर। वाउचर में हम गए परचेज, तो यहाँ पे परचेज में हम इनवॉइस नंबर है, वहाँ पे मैं एक लिखूंगा, एंटर करूंगा, डेट लिखूंगा, एंटर। अब मैं किस पार्टी को माल जो खरीद रहा हूँ, तो किस पार्टी से माल खरीद रहा हूँ मैं उसका लेजर बना लेता हूँ। जैसे अल्टर सी करके मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ कि मैं अंकित से माल खरीद रहा हूँ। तो अंकित, एंटर, एंटर। ये मेरा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। अब यहाँ पे मेरा जो मेरे आइटम है वो क्या है, तो मेरे आइटम एचपी लैपटॉप है 5 पीस। ठीक है, तो मैं ये एंटर करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ले रहा हूँ, 15 पीस, वो उसी रेट से, क्योंकि ये मेरे ऑटोमेटिक 10,000 रुपए कैसे आए, क्योंकि जो मेरे 5 पीस मैंने जो खरीदी थी, 5 पीस मैंने जो खरीदी थी, तो वो मेरी 10,000 रुपए से थी। तो ये 15 पीस है ना, तो उसी के हिसाब से 10,000 रुपए ऑटोमेटिक इसने कैप्चर कर लिए। मैं एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा, एंटर। अब मेरा दूसरा हो गया लेनोवो लैपटॉप। तो मैं इस पर एंटर करूंगा, ये भी मैं क्वांटिटी से ले लेता हूँ, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, ये मेरा ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया, एंड ऑफ लिस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे अमाउंट आया है वो ऑटोमेटिक 15 पीस पे 10,000 रुपए, वो मेरे 5 पीस पे जो पहले लगा हुआ था उसके हिसाब से आया है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ या फिर मैं वही रख सकता हूँ। ठीक है, मैं एंटर करूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, मतलब अगर और आइटम हो आपके पास तो वहां पे ले सकते हो। अगर आपके पास और आइटम नहीं है तो आपको जस्ट 2,70,000 रुपए के नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है जो हमने बनाए थे। जैसे मैंने बनाया था इनपुट सीजीएसटी का, मैं एंटर करूंगा, इनपुट सीजीएसटी मेरी 8,100 रुपए आ गई है, सीजीएसटी आ गई मेरी। अब मैं इनपुट एस जीएसटी को लाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इनपुट एस जीएसटी ले लेता हूँ और इंटर करूंगा। तो मेरी इनपुट एस जीएसटी है ऑटोमेटिक 50-50 8100 रुपए, मतलब 8,100 रुपए, और 8,100 रुपए आ गए हैं। ठीक है, मैं इसको इंटर करूंगा, इंटर करूंगा, इंटर करूंगा। ये बिल मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, नो, एंटर, एंटर।
और न्यू रेफरेंस, और ये मैं सेव कर दूंगा। तो ये मेरी जीएसटी की जो एंट्री है वो हो गई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो जीएसटी है मेरे पास कहाँ शो करेगी। ठीक है, ये जीएसटी जो मेरे देखो यहाँ पे शो करेगी किसमें, जो बैलेंस शीट पे आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे ड्यूटी एंड टैक्सेस आ रहे हैं 16,200 रुपए। तो आपको पता है 8,400 रुपए आए थे, ये देख लो आप यहाँ पे 8,400 रुपए, 8,100 रुपए। तो यहाँ पे जो जो टोटल जीएसटी थी वो मेरी 16,200 रुपए टोटल आपको जीएसटी यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, ये थी हमारी परचेज की एंट्री। अब अगली वीडियो में हम सेल की जो जीएसटी थी उसके बारे में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद गाइस।